1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर का कमांडर था, उसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, ठीक उसी जगह जहां श्री राम का जन्म हुआ था। और ऐसा करने के लिए उसने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और उसे ये नहीं पता था कि केवल मंदिर को ध्वस्त कर देने से लोगों के दिलों में से श्री राम को नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि राम तो भारत के कण कण में बसते हैं। तो दोस्तों, अब राम भक्तों के 500 सालों का सपना पूरे होने जा रहा है और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आप सोचिए कि हम कितने खुशनसीब है कि हम अयोध्या में राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते हुए देख पा रहे हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो राम मंदिर का सपना अपने साथ ही लेकर चले गए थे। इतने लंबे चले कोर्ट केस में आखिरकार सनातन की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, पर एक राम भक्त होने के नाते आपको बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक के सफर को जरूर जानना चाहिए। तो श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें लोदी को हराकर बाबर 1528 तक अयोध्या पहुंच जाता है और उसी के कहने पर उसके कमांडर मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, पर इस मैटर में कुछ भी हलचल नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पर मुगल काल अपने पीक पर था और अगर कोई भी कुछ भी आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। फिर 1717 में यानी बाबरी मस्जिद बनने के करीब 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जो जगह है वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जगह की हिंदुओं के लिए क्या मायने हैं। पर वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मस्जिद से 150 फीट दूरी पर एक राम चबूतरा बनवा दिया था ताकि हिंदू वहां पूजा कर सके। फिर 1853 में इस मुद्दे पर पहली बार दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़े शुरू होते हैं। हिंदुओं ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। फिर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 30 साल बाद यानी कि 1858 में ये लड़ाई लीगल हो जाती है। दोस्तों, अयोध्या रिविजिटेड बुक के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरे होने की बात कही है। और दोस्तों, ये राम मंदिर के होने का पहला लीगल एविडेंस था। फिर 27 साल बाद 1885 में ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में राम चबूतरे पर टेम्पररी की जगह परमानेंट मंदिर बनाने की मांग की थी, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। फिर 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, पर इसे फिर से रीबिल्ड करवा दिया जाता है। 23 दिसंबर 1949 को मंदिर में से राम जी की पूजा की आवाज आती है। हिंदू पक्ष का कहना था कि यहाँ पर कल रात को राम जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इन मूर्तियों को किसी ने छुपके से यहाँ रखा है। मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह ऑर्डर दिया कि मूर्तियों को हटाकर पहले जैसी सिचुएशन आप बना दीजिए, पर के नायर ये कहकर मना कर देते हैं कि ऐसा करने से दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील ने रामलला की पूजा के अधिकार लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई, पर उस पर कुछ खास एक्शन हुआ नहीं और अगले 35 सालों तक ये केस ऐसे ही लुढ़कता रहा। पर 1980 में बीजेपी के आ जाने के बाद राम मंदिर को लेकर चीजें थोड़ी बदलने लगती है। उस टाइम पर संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों ही राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान बिहार में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जिस दिन इस यात्रा का समापन होना था उस दिन अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवकों ने पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया था और भीड़ को काबू करने के लिए उस टाइम की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोली चला देती है, जिसके अंदर बहुत सारे कार सेवक शहीद हो गए थे। फिर आती है तारीख 6 दिसंबर 1992 की, जिसे कुछ लोग शौर्य दिवस भी कहते हैं। इस दिन अयोध्या में एक बड़ी संख्या में कार सेवकों ने पहुंचकर विवादित ढांचे को गिरा दिया था। दोपहर 1:55 पर पहला गुबंद गिराया गया, 3:30 के करीब दूसरा और लगभग 5 बजे तक तीनों गुबंदों को गिरा दिया गया था। जिसके बाद पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठती है और सीएम कल्याण सिंह ने रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और इसके बाद हुए दंगों में करीब 1000 लोगों की जान जाती है। मुंबई में हुए दंगों में 900 लोगों की जान जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और वहां पर ASI सर्वे शुरू होता है और दोस्तों, उसकी रिपोर्ट में ये चीज पता चलती है कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था। फिर इसी रिपोर्ट को बेस बनाकर अदालत ने इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, 1/3 फॉर राम जन्मभूमि ट्रस्ट, 1/3 फॉर निर्मोही अखाड़ा एंड 1/3 फॉर वक्फ बोर्ड। पर तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे। फिर 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, पर वहां पर भी 7 सालों तक इस केस पर कुछ खास सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट आपसी समझौते की बात कहता है, पर ऐसा नहीं हो पाता है। फिर 2019 में इस केस पर सुनवाई होती है और 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई खत्म होती है।
कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई और इसी के साथ दशकों से चली आ रही कानूनी लड़ाई खत्म होती है। अब फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में आ चुका था, पर अब बारी थी मंदिर निर्माण की। तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की और ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई। और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद ये मंदिर सभी के लिए खुल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे डीप रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।